वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रेजेंटेड बाय नीतू। आज का टॉपिक है ह्यूरिस्टिक मेथड। व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड? ह्यूरिस्टिक मेथड मीन्स आई फाउंड, डिस्कवर्ड। मीन्स किसी भी प्रॉब्लम्स को क्या करना, डिस्कवर करना और उसके सॉल्यूशन को फाउंड आउट करना। इंट्रोडक्शन। जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक एक वर्ड है ह्यूरोस्को, जिससे ह्यूरिस्टिक वर्ड आया है। ह्यूरोस्को मीन्स होता है टू डिस्कवर और टू फाइंड आउट। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो एक प्यूपल सेंटर्ड मेथड है। प्यूपल सेंटर्ड मेथड मीन्स, प्यूपल मीन्स होता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जिसमें बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखता है। उसे कोई एक प्रॉब्लम्स दे दी जाती है जिसका वो डिस्कवर करता है और उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। प्लेस स्टूडेंट्स देमसेल्व्स डिस्कवर। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसने दी थी? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्यूपल सेंटर्ड मेथड की यदि हम बात करते हैं तो आपने पहले भी लेक्चर मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स को पढ़ा होगा। लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एक टीचर सेंटर्ड मेथड होती है, जिसमें टीचर एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट्स लर्नर होते हैं वो क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। इट मीन्स टीचर अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता है, अपने हिसाब से मेथड्स को रीड करता है और सिर्फ बच्चे सुनते हैं। वो ज़्यादा लर्निंग के लिए एक्टिव नहीं होते हैं। बट जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जिसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, टीचर भी एक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चे पैसिव नहीं होते हैं, वो एक्टिव होते हैं और अपना जो प्रॉब्लम्स होती है खुद डिस्कवर करते हैं और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो एक डिस्कवर मेथड है, जिसमें लर्नर खुद स्वयं करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इट मीन्स कि जो स्टूडेंट है या लर्नर है, उसे सीखने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे क्या चाहिए? एक फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। जब बच्चा खुद करके सीखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, उसकी मेमोरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो वो ज़्यादा उसके एक्सपीरियंस होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। जो लर्नर होता है उसे कोई भी प्रॉब्लम्स दे दी जाती है या कुछ को करिकुलम एक्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स, गेम, डांस, तो इसके थ्रू उन्हें सिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि लर्नर्स को खुद करके सीखता है, तो जो वो सीखता है उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उसका नॉलेज होता है, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वो अर्न करता है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कुछ भी सिखाएं या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ कराएं। जो भी एक्टिविटीज़ करवाएं वो एक करिकुलम या फिर सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर प्रैक्टिकल करवाएं जिनकी उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल वर्क का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि जो ग्रुप वर्क में हम बच्चों को काम देते हैं, तो ग्रुप वर्क में तो कोई भी कर सकता है। उसमें जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो काम करते हैं, और जो बच्चे पैसिव रहते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं वो काम नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम उनको इंडिविजुअल वर्क देते हैं तो हर बच्चे अपने हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से अपने वर्क को क्या परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का एक क्या रोल होना चाहिए? ट्रेजर ऑफ नॉलेज इट मीन्स कि ज्ञान का भंडार होना चाहिए टीचर को। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और बच्चों को सिखाने लगा, ऐसा नहीं है। जो उसका सब्जेक्ट है या फिर जो वो बच्चों को पढ़ा रहा है उसमें उसकी मास्टरी होना चाहिए, उसको उस सब्जेक्ट में डीप नॉलेज होना चाहिए कि वो बच्चों को एक पॉजिटिव वे में और एक प्योर कंटेंट उन्हें डिलीवर कर सके। नेक्स्ट इज डेवलप क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट टू स्टूडेंट।
जो टीचर है उसे क्यूरियस एंड इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि जब टीचर ही क्यूरियस होगा तो वो अपने लर्नर्स में क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा। टीचर को ऐसा हो लगना चाहिए कि अब इसमें और क्या हम नया सीख सकते हैं, तो वो बच्चों में भी ये चीज़ें डेवलप करा सकता है। नेक्स्ट इज जीनियस इन आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। टीचर्स को हमेशा क्लासरूम में एक्टिव रहना चाहिए और उससे क्वेश्चनिंग जो वो क्वेश्चन करता है तो उसमें क्या होना चाहिए, जीनियस होना चाहिए, क्योंकि जब टीचर्स क्वेश्चन करता है तो बच्चे भी एक्टिव होते हैं। उन्हें ये डर लगा रहता है कि पता नहीं अब टीचर कब और किससे क्वेश्चन कर लेगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड एंड गुड गाइडेंस। टीचर को हमेशा स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, उसका फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, गुड गाइडेंस होना चाहिए। बच्चों को जहाँ ज़रूरत है, लर्नर्स को जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो इंस्ट्रक्शंस एवं गाइड प्रोवाइड करे उनको। और फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए कि बच्चों को यदि कुछ प्रॉब्लम्स आती है या वो कुछ पूछना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकें। एंड लास्ट वन इज टीचर गिव्स द प्रॉब्लम। टीचर्स गिव्स द प्रॉब्लम्स। जो टीचर है वो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दे जिससे बच्चे इंटरेक्ट हों, बच्चे सॉल्व आउट करें। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दे सकते हैं जैसे पजल्स दे सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स इज एडवांटेज। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लर्निंग बाय डूइंग सॉल्व प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। जो लर्नर्स है वो खुद करके सीखता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है। नेक्स्ट इज डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। ह्यूरिस्टिक मेथड से लर्नर्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स होता है कि बच्चे टीचर से पूछता है कि ये कुछ घटना हो रही है तो ये क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। बच्चा उसको देखता है, उसकी ऑब्जर्व करता है, उसको एनालिसिस करता है और अपने मन में कुछ हाइपोथेटिक थिंकिंग बना लेता है और लास्ट में वो अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलिएंट। ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू बच्चा क्या होता है, सेल्फ डिपेंड होता है। वो अपना काम मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट इज रिटेन नॉलेज फॉर लॉन्गर टाइम। यदि बच्चा खुद करके सीखता है, हम देखते हैं कि जो चीज़ हम खुद करके सीखते हैं वो हमें ज़्यादा देरी तक या फिर ज़्यादा समय तक हमें वो याद रहती हैं। ऐसे ही लर्नर्स के साथ होता है। यदि हम उसको ह्यूरिस्टिक मेथड अप्लाई करते हैं तो जो नॉलेज उनने गेन किया है या जो उनके एक्सपीरियंस हैं तो वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक उन्हें याद रहते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप इन द स्टूडेंट्स हैबिट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ह्यूरिस्टिक मेथड्स का दूसरा ही नाम है एक डिस्कवर मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू हम स्टूडेंट्स में क्या हैबिट डेवलप करवा सकते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट, कि यदि कोई चीज़ घटना हो रही है तो उसे यूं ही नहीं मान लेना है, उसमें इंक्वायरी करना है, क्रियोसिटी होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ कैसे हुई। लास्ट वन इज इट डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पीपल गेन कॉन्फिडेंस। ह्यूरिस्टिक मेथड से हम बच्चों में ऑब्जर्वेशन की पावर डेवलप करवा सकते हैं और उन्हें मतलब यदि ऑब्जर्वेशन की पावर डेवलप करवा सकते हैं और ह्यूरिस्टिक मेथड से बच्चा यदि खुद करके सीखता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ऊपर बच्चे खुद करके सीख रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द साइंटिफिक एटीट्यूड कि यूं ही कुछ नहीं मान लेना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उसे एनालिसिस करना है और लास्ट हमें कंक्लूजन पर पहुंचना है, इंक्वायरी प्रोसेस। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। जो ह्यूरिस्टिक मेथड वो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है, क्योंकि यदि हम बच्चों को खुद करवा के सिखाते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है।
एंड नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा वर्क नीडेड फ्रॉम टीचर्स, और टीचर्स पे ज़्यादा लोड भी होता है, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होती थी जैसे कि लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, तो उसमें टीचर्स का ज़्यादा लोड नहीं रहता था, वो आता था अपना पढ़ाता था और चला जाता था। लेकिन इसमें बच्चों को उसे खुद करके सिखाना है, ज़्यादा चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करवानी है, प्रेजेंट करवानी है, और बच्चों को खुद करवा के सिखाना है, तो ज़्यादा लोड पड़ जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्टली मेथड। एक कॉस्टली मेथड है क्योंकि इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे। नेक्स्ट इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करके नहीं सीख सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया है उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो सारे जो इक्विपमेंट्स हमें नीडेड होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में कि हर एक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाना not possible. This method apply only to small class with less number of students. ह्यूरिस्टिक मेथड सिर्फ हम स्मॉल क्लास के लिए कर सकते हैं एंड लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें कम से कम बच्चे हों, ताकि जितना हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका हम यूज़फुल कर सकें। एंड लास्ट वन इज़ ओनली ट्रेन्ड एंड इंटेलिजेंट टीचर्स विल बी एबल टू अप्लाई दिस मेथड। बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए, एक्टिविटीज़ करवाने के लिए हम ऐसे टीचर्स को नहीं भेज सकते हैं। टीचर्स एक वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसकी अपनी उस सब्जेक्ट में मास्टरी होना चाहिए, टीचर इंटेलिजेंट होना चाहिए। एंड लास्ट इज कंक्लूजन। बाय ह्यूरिस्टिक अप्रोच वी मीन दैट स्टूडेंट्स वी नॉट स्पून फीड और बी गिवन a dictation, rather they be given opportunities to investigate, to think and work independently along with traditional way of teaching. लास्ट कंक्लूज़न हम यही कर सकते हैं कि बच्चों को, जैसे हम छोटे बच्चों को स्पून में फीड करवाते हैं ना, उनके लिए खाना मिल जाता है, सिर्फ उन्हें फीड करना होता है, तो ये ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ह्यूरिस्टिक मेथड एक स्पून फीडिंग नहीं है कि बच्चों को सिर्फ आप नोट्स वगैरह दे दो और वो लर्न कर लें। बच्चों को खुद करवाओ, वो खुद इन्वेस्टिगेट करें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दो इन्वेस्टिगेट करने की, वो इंक्वायरी करें, बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछें जिनकी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सके, उनमें कॉन्फिडेंट डेवलप हो सके, वो चीज़ों को एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें। Thank you.